61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन को शहीद किया गया करबला में। 65 हिजरी के अंदर मुख्तार सकफ़ी ने 7 मुहर्रमुल हराम को ऐलान कर दिया कि मैं आले रसूल के घराने का इंतकाम लूँगा। और इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले इसने पकड़ा शिमर बिन दिलजोशन को। शिमर बिन दिलजोशन को जब कत्ल किया, कत्ल करके कहा कत्ल अल खबीस, मैंने आज एक खबीस को कत्ल कर दिया, आज एक खबीस से मैंने ज़मीन को साफ़ कर दिया। आप जानते हैं सानह करबला में सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाला शिमर बिन दिलजोशन था। जब उसकी गर्दन उड़ाई, उसकी नाश बाकी रह गई, उसकी नाश को उठाकर कुत्तों की नज़र कर दिया कि कुत्ते इसकी नाश को रोंदे। जिसने आले रसूल पर जुल्म किया, आज उसकी नाश का यही हाल होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। कुरान कहते हैं ये दिन अदलते बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे पास ताकत है, कल किसी और के पास ताकत होगी। आज तेरे पास इक़्तिदार है, कल किसी और के पास इक़्तिदार आएगा। शिमर बिन दिलजोशन को इबरत का निशान बनाया। उमर बिन साद ये जिससे सबसे पहला तीर चलाया, जो ये ऐलान करता था कि मैंने हज़रत हुसैन को शहीद किया, उमर बिन साद को पकड़ा कि आजा मैं तुम्हें अमान देता हूँ। उसका बेटा पहले से ही इसके दरबार में मुख्तार सकफ़ी के बैठा हुआ। जब उमर बिन साद को बुला के उसका सर तन से जुदा किया, उसका बेटा अफसोस से कहने लगा अब मेरे अब्बा के मरने के बाद मेरे जीने का क्या फ़ायदा। मुख्तार सकफ़ी ने कहा मैं तुम्हें जीने दूंगा ही नहीं। उसने तलवार उठाई, उसके बेटे हफ्स की गर्दन भी उड़ा दी और कहने लगा कि ये उमर बिन साद को कत्ल किया है हुसैन की वजह से, इसके बेटे को कत्ल किया है अली अकबर की वजह से, दोनों को कत्ल कर दी। फिर इसने क्या किया कि इब्ने ज़ियाद को पकड़ा जाए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो इस सानहे का हीरो कि जिसने ये सब अपनी क़यादत के अंदर करवाया, तो इब्ने ज़ियाद पहले तो भागा, लेकिन मुल्क शाम के करीब आपके एक बहुत आला सिपा सालार थे इब्राहीम, उस इब्राहीम के ज़रिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पकड़ा गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बड़ी मिन्नत समाजत करता रहा, माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, तूने आले रसूल पे तरस नहीं खाया, मैं तुम पे क्यों तरस खाऊं। तो इतना बड़ा जालिम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इबरत का निशान बना दिया। और मेरे दोस्तों, मालिक बिन बशीर एक आदमी था जिसने हज़रत हुसैन का लिबास उतारा, उसके हाथ काटे, उसके पाँव काटे, उसको सहन में तड़पता हुआ छोड़ दिया, वो तड़पते तड़पते मर गए। मालिक बिन बशीर। एक और आदमी खौली बिन यजीद। ज़्यादातर बात यह है कि हज़रत हुसैन का सर मुबारक खौली ने उतारा। खौली बिन यजीद ये जाके अपने घर में छुप गया। इसकी बीवी जो थी वो आले रसूल से बड़ी मोहब्बत करती, बड़ी वफ़ादार थी अल्लाह के नबी के घराने। जब इसकी फ़ौज मुख्तार सकफ़ी की वहाँ पहुँची उसको पकड़ने के लिए, तो वहाँ गई, उसकी बीवी से पूछा कि कहाँ है। अंदर से शौहर ने जैसे हमारे दरवाजे पे दस्तक हो, कहते कह दो मैं घर में नहीं। इसका शौहर कहता बता दो उसको मैं घर में नहीं। खुद टोकरे के नीचे छुप गया। अल्लाह की शान देखो कि जालिम कभी बहादुर नहीं होता, बुज़दिल होता है परले दर्जे का। बस बज़ाहिर कत्ल कर देना ये कोई जुर्रत नहीं होती, अंदर खौफ होता है। टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से पूछा कि तुम्हारा शौहर किधर है खौली। पहले तो कहा मुझे नहीं पता किधर है, 7 हाथ का इशारा करके कहा टोकरे के नीचे छुपा हुआ। दोनों काम किए। उधर उससे भी बची कि कहीं खौली को पता चला कि मैंने बता दिया। उसको ऊंची आवाज़ से कहा मुझे नहीं पता खौली किधर है। इधर 7 हाथ का इशारा भी कर दिया कि इस टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। उस खौली को टोकरे से निकाला, उसके हाथ पांव काट कर मुख्तार सकफ़ी ने उसको आग में जला दिया। कि जिन्होंने आले रसूल को शहीद किया, आज 5 साल बाद 10 मुहर्रमुल हराम में खुद सब के सब इस दुनिया से कत्ल कर दिए। कैसे
एक आदमी भी ऐसा नहीं बचा कि जो आले रसूल के जुल्म में शामिल हो और वो अपनी तबई मौत मरा हो। नहीं, सब कत्ल किए गए। कोई पागल हुआ, किसी को जुनून लाहिक हो। बल्कि इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इमाम इब्न जोज़ी फरमाते हैं कि एक बुढ़ा, बहुत बूढ़ा आदमी जिसकी आँखों की बीनाई ख़त्म हो चुकी थी, उससे किसी ने पूछा कि तेरी बीनाई कैसे ख़त्म हो गई? वो पता क्या कहने लगा? वो कहने लगा, मैं सोया हुआ था, मुझे अल्लाह के नबी का ख्वाब में दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार है, एक टाट बिछा हुआ है जिस पे 10-20 आदमी कत्ल हुए पड़े हैं। ये वो आदमी थे जो आले रसूल को शहीद करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की एक सलाई भरी और मेरे ख्वाब के अंदर ही वो खून की सलाई मेरी आँखों में फेरी। जब मैं उठा घबरा कर तो मेरी आँखों की बीनाई जा चुकी, मैं अंधा हो चुका, मेरी आँखों की बीनाई ख़त्म हो गई। ये मेरे दोस्तों, एक वो आदमी जब हज़रत हुसैन इब्न अली पानी लेने के लिए गए दरियाए फुरात पर, आखिरी वक़्त था, आपको एक आदमी ने तीर मारा कि ताकि दरियाए फुरात का पानी न पी सके। आपने फ़ौरन हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, ए हड्डियों को तोड़ देने वाले अल्लाह, इस पर प्यास मुसल्लत कर दे, इसको भूख लगा दे। अल्लाह ने उस पर ऐसी भूख और प्यास मुसल्लत की, वो कई कई पानी के डोल पी गया लेकिन उसकी प्यास ना बुझी। तड़पते तड़पते प्यासे ही मर गए।